ऐसे समय में जब सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं और अलग-अलग एसेट क्लास में उतार चढ़ाव बना हुआ है, कई निवेशक मानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को फिर से शुरू करना गोल्ड में निवेश का पारदर्शी और टैक्स एफिशिएंट रास्ता खोल सकता है। क्यों लोकप्रिय थे एसजीबी? जब एसजीपी जारी हो रहे थे, तब गोल्ड में निवेश का पसंदीदा विकल्प बनकर उभरे। सरकार की गारंटी के चलते स्टोरेज, शुद्धता और बीमा जैसी फिजिकल गोल्ड की दिक्कतें खत्म हो जाती थी। निवेशकों को सालाना 2.5% फिक्स ब्याज मिलता था और सोने के दाम बढ़ने का फायदा अलग। सबसे बड़ी बात मैच्योरिटी पर रीडेम्पशन। अभी क्यों बंद है नए ट्रांच? फिलहाल कोई नया एसजीपी ट्रांच उपलब्ध नहीं है। यह योजना 2024 की शुरुआत में रोक दी गई थी और 2025 के अंत में 2026 की शुरुआत तक भी बंद ही है। आखिरी ट्रांच एसजीपी 2023-24 सीरीज 4 फरवरी 2024 में आई थी। मौजूदा बॉन्ड्स पर ब्याज जारी है और तय शर्तों पर रिडीम होंगे, लेकिन नए निवेश का विकल्प फिलहाल नहीं है। अक्सा कंपोज, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन और एग्जीक्यूटिव पर्सन एक्सपेक्ट ग्लोबल वेंचर का मानना है कि एसजीपी आज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनका कहना है कि रिकॉर्ड गोल्ड प्राइस और बाजार की अस्थिरता के दौर में संरचित निवेश साधनों पर दोबारा विचार जरूरी है। उनके मुताबिक एसजीपी ने गोल्ड के फाइनेंशियल में योगदान दिया और फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट घटाने में मदद की। हालांकि किसी भी रीलॉन्च में साफ और प्रभावी एग्जिट मैकेनिज्म जरूरी होगा। दूसरी ओर स्टेबल मनी के को फाउंडर और सीईओ सौरभ जैन का कहना है कि निवेशकों का रुझान तेजी से गोल्ड ईटीएफ और एसआईपी की ओर बढ़ रहा है। उनके मुताबिक ऊंचे दामों पर एसजीपी सरकार के लिए फिजिकली महंगे साबित हो सकते हैं, जबकि सेबी रेगुलेटेड ईटीएफ निवेशकों को लिक्विडिटी और सुविधा दे सकते हैं। सरकार का रुख। सरकार पहले ही लागत को लेकर चिंता जता चुकी है। 2025 के मॉनसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था कि 2015 में शुरू हुई एसजीपी योजना के तहत 67 ट्रांच में करीब 146.96 टन सोने के बराबर सब्सक्रिप्शन जुटाया गया, जिसकी कीमत 72,275 करोड़ रुपए रही। बढ़ते वैश्विक तनाव और सोने की कीमतों में उछाल से एसजीबी के जरिए उधारी महंगी हो गई है। इसलिए नए ट्रांच पर फैसला बाजार के हालातों को देखकर होगा। टैक्स और मैच्योरिटी। एसजीबी की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। 5वें साल से प्री मैच्योर रीडेम्पशन का विकल्प मिलता है। मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, टीडीएस नहीं लगता और बॉन्ड डिजिटल फॉर्म में होते हैं। उन्हें एक्सचेंज पर ट्रेड भी किया जा सकता है और लोन के लिए गिरवी भी रखा जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और शेयर बाजार की ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, सीखते रहिए और निवेश करते रहिए। जय हिंद।